इतने में फिर एक दूसरा आया और थैला झपट लिया। नमस्कार, द वैशाली खबर में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार। भी हम जंदाहा प्रखंड के जसपरा गांव में मौजूद हूं, जो कि एक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है और ये हमारे बीएसएफ से रिटायर अवधेश कुमार सिंह जी है, उन्हीं के साथ ये घटना हुई है। और ये घटना के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, जो कि सर, सबसे पहले तो आपका द वैशाली खबर में स्वागत है। ओके, थैंक यू। मैं सर, आपका नाम क्या हुआ? अवधेश कुमार सिंह। और आपके साथ मेले में पासबुक और अपना उसको चेकबुक जी दोनों लेकर के वो थैले में रख कर के मैं एसबीआई स्टेट बैंक जो पटोरी रोड में है उसमें मैं वहीं पर टेबल पर बैंक स्टाफ से ही मैंने भरवाया, क्योंकि बगैर चश्मा का नहीं भरा पाता है, चश्मा यहीं पर रह गया था। उसके बाद तरतीब बाई मैं लाइन में लग गया, 2 लाख रुपए मेरी निकासी हुई, मैंने थैले में डाला, वहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं। उसके बाद जब निकले अपने महुआ वाली रोड में आने के लिए, तब कुछ हमारा ये बुझाया कि इसमें टाइम लग जाएगा, जाम था, तो हम शॉर्टकट देखे कि नीम चौक होते हुए मैं आगे वाले रोड में निकल के मुनेसर चौक पर फिर निकल जाऊंगा। तो आगे फल की दुकान है टर्निंगवा पर, तो मैं सोच रहा था कि इसी माहे निकल जाता हूँ, थोड़ा फल ले लूँ या नहीं ले लूँ। इसी के बीच में एक पैदल ही आ गया, वो हमें थोड़ा अचेत कर दिया, बोला कि आपका कुछ पैसे गिरा है क्या? हम इधर उधर तकने लगे, इतने में फिर एक दूसरा आया और थैला झपट लिया। हाँ, और सर, आप क्या चीज़ से सवार थे वहाँ? हम साइकिल से थे। हम साइकिल से थे। और वहाँ पर थोड़ा टर्निंग है, मैं वहाँ पर टर्निंग करके सीधे मैं बाएं रुकता और फिर आगे रोड पर निकल के लिंक रोड है जिस पर कि फिर मैं मुनेसर चौक निकल जाता। इतने में फ्रूट बेचने वाला और 2 4 10 जितने भी आदमी था बोला कि यह साइकिल पर बैठ करके जा रहा है। अब उसका मैंने सिर्फ पीठ दिखाई दिया, साइकिल से लगभग 150 गज मैंने उसका पीछा किया, लेकिन हम देखे कि अब ये पकड़ाना मुश्किल है। जो हमें अचेत किया है उसको मैं धर लूँ, इसी ग्रुप का वो होगा। जब तक मैं वापस आया, उससे पूछा कि ये किधर गया, सबने बोला कि वो भी उसी ग्रुप का होगा। और वो कहाँ मिलेगा, वो तो पैदल जो आपको बताया वो तो इस मुँहे गली में घूम करके चला गया। वो कितने ग्रुप में थे? और 3 के थे। 3 में थे। हाँ, तो हम फिर बैंक में चले गए, जिस काउंटर से पैसे लिया था उनको मैंने बताया और सारे स्टाफ को बताया। वो बोले कि आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए। तो कौन से पुलिस स्टेशन में आप गए थे? पूरे हम जंदाहा, क्योंकि वहाँ से करीबी है, 1.5-2 किलोमीटर है, साइकिल से वहाँ पहुँचे। वहाँ पर करवाई, सारी बात मैंने बताया, सुनते के साथ उन लोगों ने जितना होनी चाहिए उसी टाइम में हमसे पूछताछ किए। थोड़ा मैं ज़्यादा घबरा रहे थे, वो बोला कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप एप्लीकेशन अभी नहीं लिख पाएंगे, कोई अपने हित आदमी को बुलाइए। जिसको मैंने समझा, एक आदमी को बुलाया, उन्होंने लिखा, मैं उस पर साइन किया। और तब तक पेट्रोलिंग पार्टी उनका एगो पहले जो रोड में गया हुआ था उसको उन्होंने फ़ोन कर दिया, वो तब तक स्पॉट पर हर जगह छानबीन शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हमारे साथ एसआई, एक जमादार और एक बाबू ड्राइवर 4 चक्का से उस पर बैठ के गए। पहले सीसीटीवी कैमरा 6-6:30 बजे तक खंगालते रहा। संदेहात्मक जहाँ जहाँ था वो अपना मोबाइल में उन्होंने फ़ोटो ली। फिर 2-3 और सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हुए थोड़ा रात ज़्यादा बीतने लगा और कुछ दुकान बंद होने लगा। स्पॉट पर पूछताछ उन्होंने जा कर के किया, जो मैंने बताया था वही रिपोर्ट सब ने बताया कि ऐसे से ऐसे वो 3 में थे, सब वाइट ड्रेस में थे, 100 नौजुवक 20 से 22-24 साल के अंदर वाले। तो 2 तो मोटरसाइकिल पर पूर्व है भागे अपना समस्तीपुर वाली रोड में, और जो हमें वो अचेत किया वो अपना पैदल किसी गली में है, वो अपना निकल गया। और आप अकेले थे? हाँ, हम अकेले थे, साइकिल से मैं अकेले ही था और बार बार अकेले ही चला जाता था, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ था। और कितना रकम था? 2 लाख रुपए था। तो अभी तक पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिला है क्या? नहीं, पुलिस तो मैं बराबर इन्फॉर्मेशन में लगा हुआ हूँ। वो बोले कि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। मैं अपनी तत्परता के साथ हर हमेशा आपके साथ हूँ और मैं ढूंढ निकालूँगा
हाँ हाँ, संदेहात्मक वो तीनों का उनको ज़्यादा डाउट है, जो कि साफ है फिगर गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा है सीसीटीवी कैमरा में। उन्होंने हमें बताई कि ज़्यादा संदेहात्मक इसी पर है, जिसका साफ साफ कहीं उनका इन्फॉर्मेशन मिला है कि उसका सीसीटीवी कैमरा साफ है, वहाँ पर मैं इसका ये करूँगा। और आपको किसी पे डाउट भी है क्या? नहीं, ऐसे तो डाउट किसी को मैं ऐसे नहीं पहचानता हूँ, तो डाउट नहीं बता सकता हूँ। डाउट जैसे तो कोई शक है या कुछ भी है, जैसे कि यहाँ से आप साइकिल से निकले, साइकिल से निकलने के बाद कोई आपका पीछा के साथ में गया, ऐसा नहीं, कुछ है? ऐसा कुछ भी हमारे पास अब तक किसी ढंग का शंका मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब चेकबुक वहीं पे भरे थे? चेकबुक वहीं पर भरे, और दूसरे आदमी से भरवाए थे? उन्हीं के बैंक के स्टाफ से। बैंक के स्टाफ से? हाँ, और चश्मा न रहने के कारण और वहीं पर भरवाए। वो लोगों ने भी, बैंक मैनेजर ने भी कुछ यही किया कि ये सब तो आजकल मोबाइल के थ्रू है। हमारे स्टाफ सब भी नीचे वाले मोबाइल अंदर में बात करने पर काफ़ी प्रतिबंधित किए हुए हैं, लेकिन मानता कौन है, बहुत से उलझ भी जाता है कि यहाँ पर बात न करो। हो सकता है कि इधर से फ़ोन किया हो, उधर आगे अपना आउट किया हो, हमारा सारा मूवमेंट देख करते हुए। उसके बाद फिर हम 10 बजे लगभग वापस, फिर साइकिल मेरा भी थाने पर रखा हुआ है, वहाँ पर रख कर के आए। लड़के अपना सबको मालूम हुआ, ये अपना हम बच्चे के साथ फिर वहाँ से आ गए। हालांकि उन्होंने थाना प्रभारी बोला था कि मैं अपने गाड़ी से छोड़ दूंगा। और हम यही कह सकते हैं द वैशाली खबर से कि जंदाहा थाना से हमारे आग्रह है कि इस घटना को जो अंजाम हुआ है, इस पे थोड़ा जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए और इनको मतलब डिसीजन जल्दी मिलना चाहिए। ये अपडेट जिसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बताइए सर कि जल्दी से जल्दी आश्वासन तो हमें कल भी दिए हैं कि लगभग मैं कुछ शंका तक पहुंच चुका हूं और मैं ढूंढ निकालूंगा। परसों भी हमें पूरे तसल्ली दिए हैं और कल है 2 बजे में भी हमें तसल्ली दिए हैं। एसआई साहब थे कि मैं आपके साथ हूं, संभवतः मैं छान निकालूंगा। मैं काफ़ी प्रयत्न में हूं और कल छुट्टी रहने के कारण कुछ दुकानें भी बंद था और कुछ आदमी भी आवागमन कुछ दूसरे ढंग का था। मैं नेक्स्ट दिन से मैं आपके पीछे लगा हुआ रहूँगा, ऐसा हमें कल वो आश्वासन दिए एसआई चंद्रा साहब थे। जी, जो है ये हमारे देश किसान है जो बीएसएफ से रिटायर्ड है। ये अभी इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कहाँ पे ये पोस्टेड थे। थोड़ा हमको ये बताइए कि आप कहाँ पे पोस्टेड थे लास्ट? मैं लास्ट बारामूला श्रीनगर से मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट 2011 में 31 अगस्त को मैं अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हवलदार के पोस्ट से। जी, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले ट्रेनिंग सेंटर में एकेडमी ग्वालियर टेकनपुर और कई एक बार अनंतनाग 2-3 बार 10 साल लगभग श्रीनगर हाईएलटी का ही ड्यूटी है। राजस्थान बंगाल तकरीबन कई एक जगह ये तो बीएसएफ का बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर पाकिस्तान से जो लगता है, हर जगह बेसिक ट्रेनिंग राजस्थान जोधपुर मैंने किया। ठीक है, धन्यवाद।